तो आई एम वेरी श्योर अब तक आप समझ चुके होंगे कि 37.5 को मैंने डायरेक्टली 3/8 कैसे लिख दिया था, राइट। 1/8 होता है 12.5, 37.5 होता है 3/8 और 62.5 होता है हमारा 5/8। ये बातें अब आपको याद हो चुकी होंगी। तो अब हम आते हैं सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन पे, जो ये बोलता है कि अगर A इज 37.5% मोर देन B और लेस देन B, देन B इज हाउ मच परसेंटेज लेस या मोर देन A। ठीक है, तो इसको हम समझते हैं एक एग्जांपल के साथ, जो कि मैं यहां पे ले रहा हूं x और y के टर्म्स में। अगर x की वैल्यू 40 है और y की वैल्यू 50 है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि x इज हाउ मच लेस देन y, तो इसको तो आप बिल्कुल डायरेक्टली आंसर कर सकते हो कि भैया x कितना कम है y से। तो आप बोलोगे x है 40, y है 50, तो 10 लेस है, राइट। और अगर मैं पूछूं कि y इज हाउ मच मोर देन a, मोर देन x, तो भी आप बोलोगे उसका आंसर भी 10 है। तो यहां पर दोनों के आंसर 10 है। इसी वजह से आप थोड़ा सा इंक्लाइंड हो गए थे जब मैंने आपसे बोला कि A इज 37.5% लेस देन B, तो एक इंस्टिंक्ट आया था आपके दिमाग में कि इसका मतलब B वुड ऑल्सो बी 37.5% मोर देन ए। लेकिन ऐसा नहीं होता बेटा, क्योंकि ये परसेंटेज की बातें हो रही है। ठीक है, तो परसेंटेज की बातों में क्या होता है अब हम आगे डिस्कस करते हैं। तो इसी क्वेश्चन में अगर मैं आपसे ये बोलता x इज हाउ मच परसेंटेज लेस देन y, तो इसका आप क्या आंसर देते, जरा सोचिए। तो परसेंटेज का मतलब होता है जो भी फ्रैक्शन आएगा उसको इनटू 100 करना है। जो रूल नंबर 1 हम सीख चुके हैं कि लेस देन के बाद, मोर देन के बाद, ऑफ के बाद, विथ रिस्पेक्ट टू के बाद, फ्रॉम के बाद, बाय के बाद, इन सभी वर्ड्स के बाद में जो भी नाउन आता है हम करते हैं उसके रिस्पेक्ट में बातें। हम उसको रखते हैं अपने बेस में, हम उसको बना देते हैं उस फ्रैक्शन का टोटल वैल्यू, है ना। सो क्योंकि यहां पे लेस देन के बाद में y आया, तो मैंने y को रखा डिनोमिनेटर में। अब न्यूमरेटर में मैं क्या रखूंगा, वो बोल रहा है x इज हाउ मच परसेंटेज लेस देन y। तो इसका मतलब मेरे को x को कंपेयर करना है, लेकिन y से डायरेक्टली कंपेयर नहीं करना है। मेरे को x और y को के डिफरेंस को कंपेयर करना है, राइट। तो न्यूमरेटर में आएगा डिफरेंस बेटा। तो आपका दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा कि फिर भैया x अपॉन y कब आएगा। तो x अपॉन y तब आएगा जब क्वेश्चन होगा कुछ ऐसा, x is what percentage of y। अब अगर क्वेश्चन ये होगा कि x is what percentage of y, तो हमारा आंसर क्या होगा, तो हमारा उसका फॉर्मूला क्या होगा। तो तब उसका फॉर्मूला होगा कि क्योंकि ऑफ के बाद आया है y, तो y रखा जाएगा डिनोमिनेटर में। अब इस बार मेरे को y को किससे कंपेयर करना है, y को इस बार मुझे डायरेक्टली कंपेयर करना है x से, तो मैं ऊपर रखूंगा x। और क्योंकि ये हो जाएगा मेरा फ्रैक्शन, अब अगर मुझे परसेंटेज निकालना है तो परसेंटेज निकालने के लिए मुझे करना पड़ेगा इनटू 100, और वो बन जाएगा मेरा एक्चुअल सॉल्यूशन। तो अब आपको थोड़ा सा समझ में आने लगा होगा कि हम क्या बात करने वाले हैं, है ना। तो अगर मैं बोलता हूं कि x इज हाउ मच परसेंटेज लेस देन y, तो उसका आंसर होगा डिफरेंस अपॉन y इंटू 100। और अगर मेरा यही क्वेश्चन मैं थोड़ा सा पलट के आपसे पूछूं कि y इज हाउ मच परसेंट मोर देन x, मोर देन x। अब क्योंकि मोर देन के बाद में आया है x, तो x रखा जाएगा डिनोमिनेटर में। क्योंकि परसेंटेज की बात हो रही है तो मल्टीप्लाई किया जाएगा 100 से। और क्योंकि अब मैं पूछ रहा हूं कि y इज हाउ मच मोर देन x,
तो अभी भी न्यूमरेटर में रखा जाएगा डिफरेंस। सो हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा डिफरेंस अपॉन x इंटू 100। क्लियर? सो अब ये दोनों बातें आपको अलग अलग क्लियर होने लगी है, एंड दैट इज द रीजन एंड दैट इज द वे टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, राइट? तो अगर मैं बोलूं, अगर a है 40 और b है 50, एक और एग्जांपल ही लेके कर रहा हूं जहां पे मैंने a और b की वैल्यू रखी है इस बार। तो अब अगर क्वेश्चन बोलता है कि a इज व्हाट परसेंट ऑफ b, तो आपका आंसर क्या होगा? ऑफ के बाद आएगा b, तो b रखो डिनोमिनेटर में। b को डायरेक्टली किससे कंपेयर कर रहे हैं हम लोग? a से, तो न्यूमरेटर में रखो a इंटू 100, है ना? तो आंसर क्या हो जाएगा? a की जगह पे आप लिखेंगे 40, b की जगह पे आप लिखेंगे 50 इंटू 100, राइट? सो ये हो जाएगा 80%। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू यू नाउ। और अगर ये बोलता है a इज व्हाट परसेंट लेस देन b, तो अब आप क्या करेंगे? लेस देन के बाद आया है b, तो b को रखोगे आप डिनोमिनेटर में, और b को किससे कंपेयर करने को बोला जा रहा है? a से कंपेयर करने को बोला जा रहा है? नहीं, a और b के डिफरेंस से कंपेयर करने को बोला जा रहा है। तो न्यूमरेटर में रखोगे आप डिफरेंस। क्लियर? अब व्हाट इज द डिफरेंस? द डिफरेंस इज 10। 40 और 50 का डिफरेंस कितना है? 10 ही तो है। और डिनोमिनेटर में आप क्या रखेंगे? आप रखेंगे b, सो हो जाएगा 10 अपॉन 50 इंटू 100, दैट वुड बी 20%। तो a इज 20% लेस देन b। अब b इज व्हाट परसेंटेज मोर देन a? इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? अब क्योंकि मोर देन के बाद आया है a, तो a को रखोगे आप डिनोमिनेटर में, और अब b को डायरेक्टली कंपेयर करना है a से? नहीं, b और a के डिफरेंस को कंपेयर करना है a से। सो न्यूमरेटर में रखा जाएगा डिफरेंस। तो आंसर क्या होगा? नीचे आएगा 40, ऊपर आएगा 10 बेटा, इंटू 100। सो ये हो जाएगा 25%। देखिए अलग अलग आंसर आ रहे हैं। A इज 20% लेस देन B, बट B इज 25% मोर देन A। दोनों के अलग अलग आंसर आ रहे हैं, राइट? तो इसी वजह से जब हमारा ये क्वेश्चन आया था तो हम लोगों ने आंसर्स भी अलग अलग दिए थे कि A इज 37.5% लेस देन B, तो B इज 60% मोर देन A। अभी भी इस आंसर का सॉल्यूशन मैंने आपको नहीं बताया है, अभी मैं आपको फंडामेंटल बताया है कि किस बेसिस पे आपको सोचना होगा, किस तरीके से आपको सोचना होगा, है ना? चलिए अब हम इन्हीं बातों को थोड़ा सा उस फॉर्मूले में या उस ट्रिक में जो मैंने आपको करके दिखाया था, हम उसमें इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है? तो जैसे यहां पे लिखा है B इज, सॉल्यूशन के बाद अब आपको पता है ना कि B इज 25% मोर देन A। तो अब अगर यहां पे मैं आपसे वही क्वेश्चन पूछूं कि बताओ भाई A इज कितना परसेंट लेस देन B, तो क्या आप यहां पे वो ट्रिक फॉलो कर सकते हो? आई एम वेरी श्योर आप कर सकते हो, राइट? 25 का मतलब होता है 25 अपॉन 100, जिसको हम लोग 1 अपॉन 4 भी बोल सकते हैं, है ना? 25 वन जा 25 फोर जा, या फिर अब आपको 25% 1 अपॉन 4 होता है, ये याद हो जाना चाहिए। मोर लिखा है तो लिखेंगे प्लस का साइन, न्यूमरेटर कॉपी पेस्ट करो तो 1 की जगह रखोगे 1, और क्योंकि प्लस का साइन है इसलिए डिनोमिनेटर में आप कर दोगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का एडिशन, तो हो जाएगा 1 प्लस 4 मतलब 5। तो आंसर हो जाएगा 1 अपॉन 5 इंटू 100। और जरा देखो क्या यही हमारा आंसर नहीं आया था?
यस 20% ही तो मेरा आंसर आया था, 1/5 ही तो मेरा आंसर आया था। सो आई गेस आपको क्लियर हुआ होगा। तो अब हम आते हैं हमारे उसी क्वेश्चन पे जिस क्वेश्चन से हमने अपनी इस पर्टिकुलर कंसेप्ट की शुरुआत करी थी, है ना। तो इस कंसेप्ट की हमने शुरुआत करी थी हमारे क्वेश्चन से, जो कि बोलता था कि A इज 37.5% मोर देन B, तो B इज कितना परसेंट। अब अगर यहां पे मैं नहीं भी लिखूं, क्वेश्चन मार्क लगाऊं, तो अब इस क्वेश्चन को आपको थोड़ा सा क्लैरिटी से समझ में आने की कोशिश मैं करवा सकता हूं, है ना। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। अब क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि भाई 37.5% क्या होता है, तो वो होता है 3/8। तो इस लाइन को हम कैसे लिख सकते हैं? इस लाइन को मैं लिख सकता हूं 3/8 वुड बी इक्वल टू, लेस देन के बाद आया है b, तो डिनोमिनेटर में रखिए b, है ना। और न्यूमरेटर में आप क्या रखेंगे? फिर न्यूमरेटर में रखेंगे आप डिफरेंस। अगर फ्रैक्शन चाहिए है सो डिफरेंस अपॉन बी शुड बी इक्वल टू 3/8, या फिर 3/8 इंटू 100 वुड बी इक्वल टू डिफरेंस अपॉन बी इंटू 100। जब दोनों तरफ इंटू 100 है तो इसको उड़ा सकते हो आप, है ना। तो इसलिए मैंने क्या लिखा, 3/8 इज इक्वल्स टू हो जाएगा मेरा डिफरेंस अपॉन बी। क्लियर। तो जब ये हो जाएगा तो अब मैं कंसेप्ट यूज करूंगा रेशियोज का, ठीक है। कि अगर 3/8 लिखा है लेफ्ट हैंड साइड और डिफरेंस अपॉन बी लिखा है राइट हैंड साइड, तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से इक्वेट करो, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से इक्वेट करो। तो अब आप इसको कैसे लिखोगे? आप लिखोगे ए बी और बीच में लिखोगे डिफरेंस। डिफरेंस के सामने लिखा है 3, डिफरेंस के सामने लिखा है 3, और बी के सामने लिखा है 8, बी के सामने लिखा है 8। अब अगर ए और बी का डिफरेंस 3 है, अगर ए और बी का डिफरेंस 3 है, तो ए क्या होगा? ए या तो 5 हो सकता है, मतलब 8 - 3 हो सकता है, या फिर ए 11 हो सकता है ना। अगर सिर्फ इस पोर्शन को ही मैं देखूं तो, लेकिन क्योंकि वहां पे लिखा है कि ए इज समथिंग लेस देन बी, अगर लेस है तो 11 तो नहीं हो सकता, तो क्या होगा? ए 5 ही हो सकता है ना। सो इस तरीके से मैंने लिख दिया क्या, ए होगा 5 अगर डिफरेंस है 3 और बी हो जाएगा 8। अब क्या मैं इस क्वेश्चन को अपने टर्म्स में लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। मोर देन के बाद आया ए, तो डिनोमिनेटर में लिखोगे ए। बी क्या है? समथिंग परसेंटेज ऑफ मोर देन ए है, मतलब बी और ए का क्या लेना है? डिफरेंस। सो न्यूमरेटर में आ जाएगा डिफरेंस इनटू 100। अब डिफरेंस क्या है बेटा? 3 है। ए क्या है बेटा? 5 है। सो क्या मैं 3/5 इंटू 100 नहीं बोल दूंगा इसको? बिल्कुल बोल दूंगा। एंड इसकी वैल्यू ही तो हम लोगों ने इस क्वेश्चन के शुरुआत में देखना चाहिए थी। सो 3/5 वुड बी 60%, है ना। सो 60% वुड बिकम योर आंसर। और अब मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है व्हाट वाज द स्टोरी बिहाइंड द ट्रिक दैट आई डिस्कस्ड विद यू, ठीक है। तो ये जो ट्रिक है बेटा, ये सिर्फ इसी जगह पे वर्क करेगी क्या? नहीं, ये पर्टिकुलर ट्रिक आपके मल्टीपल क्वेश्चंस में मल्टीपल जगहों पे वर्क करती है। और कहां पे वर्क करती है, मैं उसके बारे में आपके साथ अब डिस्कशन शुरू करूंगा इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन प्लीज कीप प्रैक्टिसिंग, ड्रीम बिग, अचीव बिगर एंड मेक अस प्राउड। थैंक यू गाइस।